रामलल्लू बैस, विधायक सिंगरौली मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कार्यक्रम में मुंबई में आया और आज कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे अतिथियों का स्वागत बंधन के साथ प्रारंभ हुआ और सभी राष्ट्रीय स्तर के विधायकों के एमएलसी का आगमन हुआ और सब शुभारंभ के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के जो राजनीतिक परिदृश्य है, यहाँ भारत में बहुत से दलें हैं और वो अपने दलों के हिसाब से राजनीति करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश के हित में और विकास के हित में नियम बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की बातें कहीं बैठक में कर लेंगे और इसके बाद भी उसका विरोध हो जाता है। देश का काम सही समय पर नहीं हो पाती। इसलिए जो भी हो, चाहे संसदीय परंपराओं के और राज्यों के हित में जो भी सरकार हो, चाहे जिस दल की सरकार हो, उनको सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये विधायिका के बारे में पूरी तरह यह बात का हम सबको सुझाव आमंत्रित होगा कि सबको मिलकर कैसे प्रश्न काल करें, कैसे कौन सा काम करने के लिए कौन विधान पास करें जो भारत के क्षेत्रों के विकास की गति को मजबूती मिल सके। यहाँ यह देखने को मिलता है कि यदि किसी का दल का सरकार आई तो जो काम चल रहे थे उसको वापस कर देते हैं, काम नहीं कर देते हैं, बंद कर देते हैं उस योजना को। तो इससे क्षेत्र में उसका विकास में प्रभाव पड़ता है, सामाजिक कार्यों में भी उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मेरा तो यह है कि सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, जो योजनाएं चले, जनहित की जो योजनाएं हों, उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। मध्य प्रदेश के 80 विधानसभा क्रमांक सिंगरौली और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और तीसरी बार का मैं विधायक सिंगरौली से लगातार हूँ। उसके पहले 2004 में मेयर था मैं। कठिनाइयाँ मैं जो समझा, सिंगरौली ज़िला हमारा सीधी से बढ़कर बना, तमाम विकास के कार्य हुए। अपना मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग और सिंचाई के प्रोजेक्ट के संसाधन अच्छे व्यवस्थायित हुए। नल जल योजनाएँ हुई पूरे क्षेत्र में, पेयजल की, बिजली की, सारे सुविधाएं धीरे धीरे क्रमशः अपने क्षेत्र में हुआ। और प्रदेश के सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबके हित में काम कर रहे हैं, ये बात। अब ऐसा है कि ये सब तो राजनीतिक हैं, अलग विषय है, पर जो मैं समझता हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में नवंबर में आने वाले चुनाव हैं, इसके दृष्टिकोण से काम अच्छे हो रहे हैं और आने वाला समय भी अच्छा रहेगा, सबके हित में है। सब अच्छा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी सोच बहुत अच्छा है। आज हमारे मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली बहना के साथ साथ लाडली बहना योजना ले आके लोगों को 1,000 रुपये महीने देने का काम किए। साल भर में 12,000। यदि उस घर में 2-3 परिवार है तो ये मान के चलिए कि 36,000 हो जाएगा साल भर में एक परिवार को। तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ज़रूरत के संसाधनों को अपने मार्केट में जाके ले आ सकते हैं, ले सकते हैं। किसानों के लिए सम्मान किसान निधि, इसलिए अनेक प्रकार की
है कि जो कठिनाइयाँ हैं वो धीरे धीरे दूर करने का काम होगा कि जो बेरोजगारी है उसे कैसे कम दूर किया जा सके। युवा पीढ़ी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही सब आवश्यक है कि पूरे देश में सबका ध्यान वही होना चाहिए कि सब मिल के जब करेंगे हम काम, तभी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, सबके लिए भला होगा और उसे आगे बढ़ने का, रोजी रोटी का साधन सबको मिल सकेगा। हम एक अलग दिशा में जाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। इसलिए सरकारें जो भी हो, जिसके भी हो, यह कुंठित मानसिकता से काम न करे, विधान न बनाए, पूरे मनोयोग के साथ देश के हित में सामाजिकता को देखते हुए उनके ऊपर कार्य करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी तरह से सबके लिए होना चाहिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जो भी हो। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सबके लिए यह सबसे सुनहरा अवसर है कि सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, अनेक प्रकार के, चाहे व्यवसाय करें, कृषि करें, सभी क्षेत्रों में हम सबको आगे बढ़ने का काम जाना चाहिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो। तो ये इस तरह से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए तभी संभव है जब हम अच्छे विद्यालय हों, पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। और मैं तो कहूँगा इस देश में 2-3 चीज़ें सरकार को निःशुल्क करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधा पूरी मिलनी चाहिए, तभी वो जाके आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है।